गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहब जी, अब देखना, अब होगी थाने में मर्दों वाली बात। मर्द सीनियर ऑफिसर को ना सलूट ठोकने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? संध्या मैडम जी इस शहर, इस थाने, बल्कि हम सबके लिए प्रेरणा थी। इस वर्दी, इस ड्यूटी का सही मतलब उन्होंने समझाया मुझे। अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। लोहिया, ओ केतन, अपने दिल में झांक के देखो यार। ओ मैडम ने जो 1 महीने में काम किया है ना, वो काम तो कितने अफसर 10 सालों में नहीं कर पाए यार। अरे यार, मिलकर इतिहास बनाना है, इस देश को सजाना है। मैं कमिंग सर जी? प्लीज कम इन। लगा रोक बस। ये हेलमेट क्या बाइक पे लगाने के लिए खरीदा है क्या? है? पता है ना हेलमेट लगाने से क्या होता है? अरे सब पता है। अब आप ना मेरे बाप की तरह मेरे को लेक्चर मत दो। रसीद काटो और जाने दो। रसीद काटे? चल साहब के पास चल। उधर। दिखा लाइसेंस दिखा। हेलमेट लगा के जाना। देख लिया मैडम, हम लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें समझाते हैं और यही लोग नोट दिखाकर बिना रसीद या रसीद लेके चले जाते हैं। अब जनता ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे तुले तो हम क्या कर सकते हैं? काटते रहो बस रसीद। कह तो सही रहे हो तुम। हम यहाँ फाइन जमा करने के लिए नहीं खड़े हुए। हमारी मुहिम सरकारी खजाना भरना नहीं, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित लोग हैं। लोगों को जागरूक करना होगा। सोचते हैं। दो 2000। पता नहीं मोहित के पास अभी पैसे बचे भी होंगे या नहीं। जितने पैसे उन्हें दिए थे वो तो अभी तक खर्च भी हो गए होंगे। एक काम करती हूँ, बाबू भी अभी घर पे नहीं है तो मैं उन्हें इन पैसों के साथ साथ कुछ खाने पीने का भी सामान दे आती हूँ। अरे ये रोंदड़ कहाँ जा रही है? पार्लर में तो कबूतर भी ना आए। फिर ये
देखना पड़ता कि चक्कर क्या है। जेठानी क्या हो गया? धक्का लग गया, पानी। इससे छोड़ के जा, पानी कैसे लाओगी? जेठानी पानी। गलती से डंड से वो गिर गया धसके में। वैसे ये लड्डू मठरी इसे लेके कटे जा रही हो? हमारे को पता है तुम मुझे नहीं बताओगी, पर मैं इतनी होशियार हूँ, मुझे पता है तुम ये सब मोहित भैया के लिए लेके जा रही हो ना। बात बताऊं, मैं औरत हूँ, मैं सारी बात समझती हूँ, लेकिन बापू का गुस्सा तुम नहीं समझती हो। याद को नहीं, जेठी जेठानी जी को जब घर से बाहर निकाला गया था तो क्या कहा था हम सबको घर में कि कोई भी घर का उनके घर ना जाएगा, उन्हें कुछ ना देगा, ना खाना ना पीना। और तुम भी ये गलती कर रही हो। अगर बापू को पता चल गया कि तुम मोहित भैया को ये सब चीजें दे रही हो तो तुम्हारे साथ साथ हम भी उस गुस्से में पिसेंगे। और गुस्से में अगर बाबू ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो तुम और तुम्हारी वो छोटी सी परी कटे जाओगे। माफी चाहता हूँ, आपको छुट्टी के टाइम ऐसे परेशान किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, आना पड़ा मुझे। आप तो जानते हैं ना संध्या। सूरज जी, आप बैठ क्यों नहीं जाते? पहले बैठिए, फिर बात करते हैं। जी सूरज जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी वो पानी पी लीजिए। जी पानी। थैंक यू। आप जा सकते हैं। जी बोलिए। जाकिर जी, वो मैं संध्या जी के नए वाले दफ्तर गया था। आप तो जानते हैं ना कि संध्या एक काबिल पुलिस ऑफिसर है। पिछले 1 महीने में जब से पुष्कर में आई है, उन्होंने काफी बहादुरी के कारनामे किए हैं, जिससे पुलिस विभाग बहुत खुश था। लेकिन फिर भी आपके साहब लोगों ने संजय जी को सजा दे दी, एक छोटी सी बात के लिए जिसकी उनको कानो कार खबर ना थी। मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन सजा संध्या जी को दे दी। आज एक पति के रूप में, ना ही सी एक पुष्कर निवासी के रूप में मैं आपको बोल रहा हूँ कि संध्या जी एक काबिल पुलिस ऑफिसर है हमारी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कहीं जाए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ ना होगा। बस एक मौका चाहिए संध्या जी को। आप ये बात अगर अपने बड़े अफसरों तक पहुंचाएंगे तो ठीक रहेगा। वो इस पे गौर विचार करके जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। मेरी संध्या जी निर्दोष है, इसलिए मेरे किए की सजा उनको क्यों? सूरज जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैं संध्या को नहीं जानता? मैं तो खुद चाहता हूं कि उसे उसका मान वापस मिल जाए। एक तरीका है, हम आपकी बात एसपी साहब और भी बड़े जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। एक काम कीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप एक अर्जी में लिख दीजिए। आज मेरी मीटिंग है एसपी साहब और भी बड़े अधिकारियों के साथ। मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। जी, मुझे
कोई पन्ना दे दो। ये लीजिए, इस रजिस्टर को नीचे रख दीजिए ताकि आप लिख सको। ये लीजिए। ये किसके नाम लिखूं? एसपी साहब के लिए। जी। आज मीटिंग में मैं सबसे पहला काम यही करूंगा। डोंट वरी। मैं कमिंग सर जी। यस। सर, इस एरिया के कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। कितने लोग हैं? सर, काफी लोग हैं। ठीक है, मैं बाहर ही आता हूँ, आप चलिए। सूरज जी, मैं बस 5 मिनट में आया, आप बैठिए। सर आ रहे हैं अभी। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर जी, दरअसल बात यह है कि ये लोग और हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते थे। सर जी, बतौर स्टाफ हमने मैडम जी के साथ काम किया है और आज हमें इस बात का एहसास है कि मैडम जी सच्चे मायने में एक काबिल और ईमानदार पुलिस अफसर थी। उन्होंने अपना फर्ज बड़ी ही ईमानदारी के साथ ही नहीं बल्कि अपनी जान पे खेल कर निभाया है। अब आप इसे हमारी बदकिस्मती ही समझ लीजिए कि मैडम जी जब तक यहाँ थी हमें उनकी कदर नहीं हुई, जिसके वजह से हमारी अंतरात्मा हमें कछोटती है। हमने ये अर्जी लिखी। एसपी साहब, जो संध्या मैडम जी थी ना, उन्होंने हमारे पुष्कर में हमें बहुत मदद की है। वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम सब चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो हम सब ने मिलके ये अर्जी लिखी है मैडम जी के लिए। अगर आप इसे आके दे देंगे तो। जी जरूर। मैं आप सबकी अर्जियां एसपी साहब तक पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि हम सबकी ये कोशिश कामयाब हो जाए और संध्या को उसकी कुर्सी वापस मिल जाए। नमस्कार एसपी साहिबा। अरे अरे, इतनी धूप में ड्यूटी करनी पड़ रही है। देखिए तो सही, माथे पे कितना पसीना आ रहा है। बड़ा ही बेरहम डिपार्टमेंट है आपका तो। पर देखो संध्या, मुझे तुम्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा। गाड़ी में एसी चल रहा है, गाड़ी में आके बैठ जाओ।
ठंडी हवा का आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। आओ ना। नहीं नहीं कविता जी, इस पसीने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है मुझे। और वैसे भी ये तो मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी करने वालों को ही आता है। हाँ, लेकिन इसकी कीमत आप जैसे विमानी की ठंडी हवा खाने वाले लोग कैसे समझ सकते हैं? आप मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत रहिए, आप जाइए। पसीने की धार निकल गई पर गर्मी गई नहीं तुम्हारी। ट्रैफिक पुलिस वाली बन के भी इतने तेवर दिखा रही हो। या फिर मैं ये कह लूं कि ये तेवर नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। एएसपी संध्या राठी, 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग, बेस्ट कैडेट का मेडल, आंखों में बड़े बड़े सपने, मिला क्या? तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर। इतनी काबिल ऑफिसर और यहाँ सड़कों की धूल फांक दी। क्यों, कभी सोचा है तुमने? तुम कैसे सोचोगी? तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, तुम्हारे सपनों के पर काटने वाला तुम्हारे 9वीं पास पति और अनपढ़ गवार परिवार में। तमीज, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले पर सोच लीजिए। सच्चाई कड़वी लगती है ऐसे, और तुम जैसे लोगों को तो हजम भी नहीं होता। माना कि तुम्हें आईपीएस बनाने में तुम्हारे पति का बहुत बड़ा हाथ है, पर नतीजा क्या निकला? बच्चों की तरह मिट्टी का घर बनाया, खेला और खेल के तोड़ दिया। ड्राइविंग तो तुम्हारे पति को आती नहीं, और सरकारी जीप लेके पहुंच गया तुम्हारा और अपना मजाक उड़ा। आई एम सॉरी सन, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल इंसान, दिल की वजह दिमाग से सोचती हूँ। और वैसे भी एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बहू अगर एएसपी बन जाए तो उस परिवार के लिए तो बिल्ली के नसीब की दही हांडी फूट जाने वाली बात होगी ना। लोअर मिडिल क्लास, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कविता जी कि भारत में 75% आईपीएस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बनते हैं। यहीं कोई पढ़ा लिखा परिवार होता ना तो तुम्हारे ओहदे को मानता, पहचानता उसे। साफ दिल होना ही काफी नहीं होता है एएसपी, इंसान के पास दिमाग होना भी जरूरी है। यही एक वजह है जिसने मुझे मंडप से भागने पे मजबूर किया था। पर आज मेरी हालत भी ना तुम्हारे जैसे ही होती। पति वो होता है संध्या जो समाज में सबके सामने तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर दे, वो नहीं जो शर्म से तुम्हारी गर्दन ही झुका दे। कविता जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूरज जी की पत्नी होना मेरे लिए कल भी गर्व की बात है, आज भी है और हमेशा रहेगी। रही बात दिल की और दिमाग की, तो दिल की कीमत तो वही समझ सकता है ना जिसका दिल धड़कता हो, सिक्कों की तरह खनकता ना हो। एएसपी संध्या, मुफ्त में एक सलाह देना चाहूंगी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना या फिर नाम कमाना है तो पुष्कर शहर छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारा ये पति और तुम्हारा ये परिवार तुम्हें आगे तो बढ़ने देगा नहीं। और एक बात, पंछी का वजन जितना हल्का होता है ना, उसके पंख उसे उतना ही ऊंचा उड़ाता है। उतार के फेंक दो ये पारिवारिक जिम्मेदारी, फिर देखो जिंदगी में कितना नाम कमाते। अपने पिता अपनी माँ की इज्जत की परवाह ना कर जब से भागी हुई लड़की से बेहतर सलाह की और क्या उम्मीद की जा सकती है कविता जी? हाँ, अब आपने मुझे तरक्की के लिए इतनी बेहतर सलाह दी है तो मैं भी आपको खुशियों के लिए एक छोटी सी सलाह देती हूँ। जिसके पास परिवार की ताकत होती है ना, तो जिंदगी में आई हर मुसीबत,
हर तकलीफ पर जीत हासिल करने की हिम्मत रखता है। परिवार की ताकत को समझे कविता जी। मेरे पति, मेरा परिवार मेरी ताकत है। शायद आज तक मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया, वो आज कर देती हूँ। जाने अनजाने में आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर आप मंडप छोड़कर नहीं भागती तो सूरज जी जैसे पति मुझे कभी नहीं मिल पाता। आप नहीं जानती कि आपने क्या खोया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने क्या पाया। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।